आत्मा अपने किसानों को प्रमोट करती रहती है कि भाई चूजा स्वस्थ कहीं से खरीदे, चूजा स्वस्थ ले। उसमें जो है हमको आत्मा दूसरे किसान को प्रमोट करते हैं कि अपना इनकम बढ़ाना है और स्वस्थ चूजा लेना है तो पंचमूर्ति एग्रो प्रोड्यूसर राजदेव राय जी के यहाँ आप माने ले सकते हैं। छोटा सा परिंदा, कमाई का समंदर। जी हाँ, बात हो रही है बटेर पालन की। बिहार के वैशाली जिले के राजापाकर गांव के राजदेव राय ने आत्मा वैशाली से प्रशिक्षण लेकर आज व्यावसायिक बटेर पालन को अपनी आय का नया सहारा बना लिया है। नमस्कार, मैं राजदेव राय, ग्राम सरसई, मुकुंदपुर, जिला वैशाली, बिहार। विगत हम 15 वर्षों से इस बटेर पालन को कर रहे हैं। सिर्फ कर ही नहीं रहे हैं, अपने संगी साथी और जितने भी किसान बंधु हैं उनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। कहीं हम अंडा उत्पादन कराते हैं तो बच्चा, फिर उसका जो बच्चा उत्पादन होता है, अपना हैचरी है, वो उससे उत्पादित बच्चा जो है किसानों के बीच दिया जाता है। 35 दिन में यह 150 ग्राम हो जाता है और 350 ग्राम यह दाना खाता है। दाना खाने के बाद जब 35 दिन के अंदर में हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग के दरमियान किसान बंधु को इसमें अगर 35 दिन में कर लेते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। फिर जो है बटेर अगले चरण 45 दिन के बाद जो है यह अंडा देने की स्थिति में आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग करते क्या है कि 35 दिन के बाद जब यह थोड़ा सा मैच्योर्ड हो जाता है तो इसके रंग और कलर में फर्क आ जाता है। उसके आधार पर हम नर और मादा का चयन करते हैं। चयन करने के बाद जो है एक खास रेशियो में, जैसे अगर ठंडी का समय है तो उसका अलग चयन प्रक्रिया होता है, गर्मी का अगर सीजन शुरू होता है तो उसमें अलग चयन प्रक्रिया होता है। अक्सर जो है हम लोग इसका इस्तेमाल 4 पक्षी पर एक नर डालते हैं ताकि यहाँ हमारा जो है ये जो रिसाइकलिंग का जो मोड है वो ठीक ठाक रहे, सही बजट में बना हुआ रहे और साथ में चूजा का उत्पादन सही हो। एक पक्षी जो है 45 रुपया में हम लोग बेचते हैं। बटेर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह तेजी से बढ़ता है। सिर्फ 40 से 45 दिन में पूरा तैयार होकर बाजार में बेचने लायक हो जाता है। वजन 150 से 200 ग्राम तक आसानी से पहुंच जाता है। मादा बटेर 35 से 40 दिन की उम्र से ही अंडा देना शुरू कर देती है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। 1000 हम पक्षी पालते हैं जी, तो 600 अंडा जो है कंटिन्यूअस आएगा, आते रहेगा। हाँ, वहीं बटेर की बीट का ये अपनी खेती में प्रयोग करते हैं जिससे पैदावार अच्छी हो जाती है। ये लहलहाता हुआ फसल जो है धान का आप देख रहे हैं, ये बटेर की बीट से है। इसको खाद के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं और इसका ऑर्गेनिक मैटर जो है बहुत ही संतुलित होता है। इसके संतुलन से जो है फसल किसी तरह से रोगग्रस्त नहीं होता है और अधिक उत्पादन देती है। हर फसल के लिए उपयोग है, लेकिन ध्यान रहे अगर ज़्यादा मात्रा में इसके बीट को अगर इस्तेमाल करते हैं तो फसल जलने की भी संभावना रहती है। हम खेती और बटेर पालन एक कैश क्रॉप, एक जो है हम लोग के खाने के उपयोग में जो है अपना खेती से सब चल जाता है। यह हम लोगों के दोनों पूरक का काम करता है। बटेर के अंडे और मांस की कीमत बाजार में स्थिर और अच्छी रहती है। आत्मा वैशाली के द्वारा किसानों को कृषि एवं कृषि सह व्यवसाय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण रोजगार और आय बढ़ाने के लिए बटेर पालन एक प्रभावी विकल्प साबित हो रहा है। बटेर पालन की जो योजना है उसमें आत्मा वैशाली ने पहले भी काम अच्छा कार्य किया है और किसानों को प्रशिक्षित करने का काम किया है, जिससे जिले में बटेर पालकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसमें और भी नए किसानों को जोड़ा जा सके और बटेर पालक को हम जोड़ सके, इसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं और प्रशिक्षण के माध्यम से, परिभ्रमण के माध्यम से, राज्य सरकार के सहयोग से बटेर पालकों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है और
इसमें हम इनकी संख्या में बढ़ोतरी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो बटेर पालक हैं अपने बटेर को अन्य जिलों में भेजते हैं। तो हम प्रशिक्षण के माध्यम से अपने किसानों को सशक्त कर रहे हैं कि बटेर पालन में की पूरी संभावनाओं को तलाशा जाए और इसमें नए नए किसानों को जोड़ा जाए। बटेर पालन ने किसान राजदेव राय को कम जगह में स्थिर आय का नया रास्ता दिया है। तेज बढ़वार, कम लागत और आसान देखभाल से यह एक सफल मॉडल बन गया है।